देश की बहुजन मीडिया को, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों की आवाज़ उठाने वाली मीडिया को मैं सूचित कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आगामी 1 दिसंबर को दिल्ली की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रामलीला ग्राउंड में SC, ST, OBC माइनॉरिटी, हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के आह्वान पर डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में समान विचारधारा के तमाम संगठनों के सहयोग से, समान विचारधारा के तमाम लोगों के सहयोग से ये बहुत बड़ी रैली की जा रही है और इस रैली में लाखों लोग आने की उम्मीद है। मैं भी देश भारत के सभी हक वंचित असहाय कमजोर वंचित समाज के लोगों से, अम्बेडकरवादी बौद्धों से, ईसाई, मुसलमान, सिख और बौद्धों से अपील करता हूं कि मान सम्मान को बचाने के लिए इस रैली में आए और अपने हक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। क्या वंचित असहाय कमजोर आदिवासी ST OBC समाज के लोग हैं, इस देश के हालात बदलने के लिए, राजनीतिक हालात बदलने के लिए, व्यवस्थाएं बदलने के लिए जितने भी संघर्ष कर रहे हैं, लगभग समान विचारधारा के सभी लोगों से हमने वार्ता की है। किसान आंदोलन के लोगों से वार्ता की, जो लोग पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे वार्ता की, तमाम बेरोजगार फ्रंट हैं उनसे वार्ता की। सभी लोग इस रैली में आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लाखों लोग इस रैली में आएंगे और सरकार पर दबाव बनेगा, जाति जनगणना भी होगी और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो नीलाम करने का इनका जो मंसूबा है ये भी सरकार बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपकी मांग है कि समान शिक्षा मुल्क में। पत्रकार महोदय जी, अमेरिका विकसित देश है, पूरा दुनिया अमेरिका से शिक्षा लेता है। जिस देश में समान शिक्षा है, बड़े अफसर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल के चपरासी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, राष्ट्रपति भी बच्चा भी अपना उसी स्कूल में पढ़ाता है। ये व्यवस्था भारत में हो सकती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था लागू की कि सबके लिए शिक्षा मुहैया कराई जाए, 1 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए। लेकिन बेईमान लोग, नमक हराम लोग, इस देश को लूटने वाले, इस देश को बर्बाद करने वाले लोग इस देश पर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कभी इसको ध्यान में नहीं दिया और दोहरी शिक्षा कर दी। अमीरों के अलग स्कूल हैं, गरीबों के स्कूल हैं, लिहाजा देश बर्बाद हो गया, 2 खाइयों में बट गया। अमीर एक तरफ आगे बढ़ रहा है, गरीब और गरीब हुआ जा रहा है। ये देश की अखंडता के लिए, देश के मान सम्मान के लिए बहुत बुरा है। इसलिए मैं समान शिक्षा की मांग करता हूं और देश भारत के हक वंचित असहाय कमजोर ST, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग आवाज बन करके खड़े हों तो बाबा साहब का जो सपना था कि समान शिक्षा देश में लागू हो, इस रैली के माध्यम से आवाज बनेगी। बनते जी, तो एक वर्ग ऐसा उसका विरोध करके कर रहा कि समाज में इससे बिखराव होगा, बंटवारा हो जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने सदियों से लूटा है, काटा है, तबाह किया है, दूसरे के हिस्से का खाना खाया है, उन लोगों के जरूर पेट में दर्द होगा। और जो लोग समानतावादी हैं, जिन लोगों के मन में समानता का भाव है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर जब जानवरों की गणना होकर ये पता चल गया कि देश में तेंदुए कितने हैं, देश में हिरण कितने हैं, तो ये भी तो पता चल जाए कि SC, OBC माइनॉरिटी की और जनरल की संख्या कितनी है। मैं तो आज कहूंगा कि आधी आबादी का देश OBC का है। ये मरे हुए लोग हैं, नालायक लोग हैं। अगर इन लोगों में थोड़ी सी जान होती तो अपनी कम से कम संख्या की जांच करवा लेते, जनगणना करा लेते, पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि OBC इतना रहता है। बनते जी, आप कह रहे मुझे भी दुखदाई लगती है कि जिन्हें ब्राह्मण व्यवस्था में, चातुर्य बड़ व्यवस्था में ऊंचा स्थान मिला, अर्थात ऊंची जाति के बनाए गए, वो अगर जाति का गर्व करें तो एक बात लगती है, लेकिन जिन्हें चौथे पायदान पर, 5वें पायदान पर अछूत बनाया गया, शूद्र बनाया गया, वो भी ठाकुर बनकर और जाति का गौरव लेकर घूम रहे हैं। ये सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के हत्यारे हैं। जातिवाद का चर्चा करना, अभ्यास करना, जातिवाद को बढ़ावा देना बुद्ध और अंबेडकर की हत्या के बराबर है। बहुजन समाज जब तक जातिवाद को लेकर के टहलता रहेगा, वो कभी शासक नहीं बन सकता और वो कभी ब्राह्मणों से नहीं लड़ सकता। पर चुनाव हो, इस अखंड भारत था। चतुर लोगों ने, नालायक लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने चातुर्य बड़ व्यवस्था बनाकर, मनु स्मृति की व्यवस्था बनाकर सबसे पहले वर्गीकरण लागू किया था। इस समाज में न कोई जाति थी, न कोई ऊंच नीच था, न छोटा था। इन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति बनाकर वर्गीकरण लागू किया। अब वर्गीकरण में वर्गीकरण ये लोग करना चाह रहे हैं। अच्छा बताइए, 4-5 हजार जातियों में देश को किसने बांटा? कौन इसका जिम्मेदार है?
इस गुनाह का कौन जिम्मेदार है? अब ये जातियों में से जाति बांटकर अर्थात SC ST OBC को संवैधानिक जो अधिकार मिल रहे हैं उनको भी छीनने का ये काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं वर्गीकरण का भी विरोध करता हूं। और अगर इनकी मंशा अच्छी है तो जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी जाति हो उसको उतना हिस्सेदारी दे दी जाए, जमीन उसको उतनी दे दी जाए, नौकरियां उसको उतनी दे दी जाए और भारत की संपत्ति उनको उतनी दे दी जाए। हम तैयार हैं, हम समानता को पसंद करते हैं। और मैं आज निवेदन करते हैं आप सभी लोगों से कि दिल्ली में ऐतिहासिक रैली है 1 दिसंबर को। इस रैली में लाखों लोग आ रहे हैं। मेरी गुजरात बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, झारखंड में, बिहार में, देहरादून में। मैं खुद, मेरी टीमें 4 दिन से हम लोग दिल्ली NCR में लगे हैं। सब जगह से ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, पूरे समाज का है। याद रखना, अगर आज आप इसे जाति से देखोगे, व्यक्ति से देखोगे, तो एक दिन जब आप भी मारे जाओगे, काटे जाओगे, तो दूसरा व्यक्ति भी जाति से और व्यक्ति से देखेगा तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आइए हम सब लोग 1 दिसंबर को रामलीला मैदान भरते हैं और इन तानाशाहों को ये बताते हैं कि देश लोकतंत्र का है, संविधान का है, इनकी बापौती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका बजरा पूरी दुनिया में पूरी दुनिया देख रही है। इतना बड़ा अन्वेषण करने वाला आदमी EVM को गलत बता रहा है। अमेरिका जैसे लोग EVM से चुनाव करा रहे हैं। जिन देशों ने EVM बनाई उन्हें हम जापान कहते हैं, वो लोग EVM से चुनाव नहीं कराते। तो आखिर क्या मजबूरी है जब लोग संदेह की दृष्टि देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं EVM सही है, माना कि सही है, लेकिन जब बहुत बड़ी आबादी को, यहाँ 120 करोड़ की आबादी को संदेह है, तो ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के शासकों की कि लोगों को संदेह न रहे, EVM बंद कराई जाए, बैलेट पेपर से वोट डाले जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप जीत रहे होंगे तो जीत जाइएगा और जो हार रहे होंगे हार जाइएगा। बात संदेह की है, इसलिए मैं EVM का विरोध करता हूं।